दोस्तों, आज की कहानी है पापा बनने की खुशी में पति ने पत्नी का बना नौकर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। परम उस समय ड्यूटी पर था जब उसे पता चला कि वह बाप बनने वाला है। पत्नी तनु से फोन पर बात करते हुए परम का गला खुशी से भर गया। उसे अफसोस हो रहा था कि वह इस समय तनु के साथ नहीं है। उसने फोन पर ही ढेर सारी नसीहतें दे डाली कि यह नहीं करना, वह नहीं करना, ऐसे मत चलना, बाथरूम में संभल कर जाना। कश्मीर के अति संवेदनशील इलाके में तैनात पैरों कमांडो मेजर परम, जो हर समय कदम कदम पर बड़ी बहादुरी और जीवट से मौत का सामना करता है, आज अपने घर एक नई जिंदगी के आने की खुशी में भावुक हो उठा। न जाने कब आंखों में नमी उतर आई। आम लोगों की तरह वह इस समय अपनी पत्नी के पास तो नहीं हो सकता, लेकिन है तो आखिर एक इंसान ही। लेकिन क्या करे, किसी बड़े उद्देश्य की खातिर, अपने देश के खातिर, अपनी खुशियों की कुर्बानियों तो देनी ही पड़ती हैं। शाम को मेस में जाकर परम ने खुद सबको लिए सेवइयों की खीर बनाई और सबको खिलाई। उस रात परम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। परम बार बार तनु को फोन कर उससे पूछता, तनु यह सच है ना? तनु को हंसी आ जाती। उसके और तनु के प्यार का अंश, उनका अपना बच्चा तनु आज और भी ज्यादा अपनी और भी ज्यादा प्यारी तथा दिल की और करीब लग रही थी। परम ने सुबह 6 बजे से ही तनु को फोन करना शुरू कर दिया। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? भूख तो नहीं लगी? जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। दवा ली। कैलेंडर पर एक एक करके तारीखें आगे बढ़ रही थी और परम के छुट्टी पर जाने के दिन भी करीब आते जा रहे थे। वैसे तो तनु से शादी होने के बाद से परम को हर बार ही छुट्टी पर जाने की जल्दी रहती थी, लेकिन इस बार तो उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। हर दिन महीने जितना लंबा लग रहा था। तनु को भी रात देर तक नींद नहीं आती थी। दिन तो फिर भी कट जाता था, लेकिन रात भर वह बेचैनी की करवटें बदलती रहती। परम ने अपनी रात की ड्यूटी लगवा ली। वह रोज रात को 11 बजे से 2:30 बजे या 3 बजे तक ड्यूटी करता और पूरी ड्यूटी के दौरान तनु से बातें करता रहता। हर 10-15 मिनट पर वह सीटी बजाकर अगली पोस्ट पर अपने इधर सब ठीक होने की सूचना देता और फिर जब उधर से जवाब आ जाता तो फिर तनु से बातें करने लगता। दोनों काम हो जाते। पत्नी और देश दोनों के प्रति वह पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा कर देता। 3 बजे वह रूम में आता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल मुश्किल से 1.5-2 घंटे सो पाता कि फिर सुबह उठ रेडी होकर ड्यूटी जाने का समय हो जाता। फिर सारे दिन की भागदौड़, उसकी यूनिट के लोग उसकी दीवानगी देखकर उस पर हंसते, लेकिन उसकी देश और परिवार दोनों के प्रति गहरी निष्ठा देखकर उसकी सराहना भी करते। इधर 2-3 एनकाउंटरों में मिलिस्टेट के मारे जाने के बाद से पूरे सेक्टर में खामोशी सी छा गई थी, लेकिन परम को हमेशा लगता रहता कि यह किसी जोरदार धमाके के पहले की शांति हो सकता है। अचानक जबरदस्त हमले का सामना करना पड़े, वह अपनी तरह से हर समय चौकन्ना रहता। लेकिन पूरा महीना शांति से बीत गया। परम की छुट्टी मंजूर हो गई। जब उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई, दिन काटे नहीं कटते। घर जाने के लिए यूनिट से 1.25 घंटा बस से जम्मू से ट्रेन पकड़कर अजमेर और फिर अजमेर से दूसरी ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद, पूरे 2 दिन का सफ़र तय कर वह अहमदाबाद बस स्टैंड पहुंचा। टैक्सी लेकर 1 बजे अपने घर तनु के सामने खड़ा था। तनु का चेहरा अपने हाथों में थामकर परम ने उसका माथा चूम लिया। 2 मिनट तक वह उसे एकटक देखता रहा। उसका प्यारा चेहरा देखकर
परम के पिछले कई महीनों की थकान दूर हो गई, सारा तनाव खत्म हो गया। तनु के साथ जिंदगी एक बार फिर से प्यार भरी थी, खुशनुमा थी। दूसरे दिन तनु का अल्ट्रासाउंड होना था। परम उसे क्लिनिक ले गया। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वह तनु के साथ अंदर रहना चाहता है, जिसे डॉक्टर ने स्वीकार लिया। मॉनिटर पर परम बच्चे की छवि देखने लगा। खुशी से उसकी आंखें भर आई। रात में जब दोनों खाना खाने बैठे तो परम को महसूस हो रहा था जैसे वह पता नहीं कितने वर्षों के बाद निश्चित हो तनु के साथ बैठा है, एकदम फुर्सत से। कितना अच्छा लग रहा है। दिमाग में तनाव नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, सब कुछ शांत सुव्यवस्थित ढंग से चलता हुआ। परम ने एक गहरी सांस ली कि काश जीवन ऐसा ही होता, शांत, सुव्यवस्थित, निश्चिंत। बस वह तनु, उनका बच्चा और घर। रात में नीचे किचन में जाकर परम अपने लिए कॉफी और तनु के लिए दूध ले आया। वहाँ भी ड्यूटी, यहाँ भी ड्यूटी। आपको तो कहीं पर आराम नहीं है। वहाँ से इतना थक कर आए हैं और यहाँ भी चैन नहीं है। तनु दूध का गिलास लेते हुए बोली, इस ड्यूटी के लिए तो कब से तरस रहा था। भला तेरे लिए कुछ करने में मुझे थकान लग सकती है क्या? परम प्यार से बोला, कितना चाहते हो मुझे? तनु बिहल स्वर में बोली, तू मेरी सांस है, तेरे प्यार के सहारे ही तो जी रहा हूँ। परम बोला। सुबह उठते ही परम ने तनु से पूछा, क्या खाएगा मेरा बच्चा आज? कॉर्न फ्लेक्स, तनु बोली। परम ने फटाफट दूध गर्म कर उसमें बादाम पिस्ता डालकर कॉर्न फ्लेक्स तैयार करके चाय की ट्रे के साथ बाहर बगीचे में ले आया। दोनों झूले पर बैठ गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सामने सूरजमुखी के पीले फूलों वाला टी सेट था। साथ में तनु थी और वह पैर कमांडो जो रात दिन देश की सुरक्षा की खातिर आतंकवादियों का पीछा करते मौत से जान की बाजी खेलता रहता। आज की खुशनुमा सुबह अपने घर पर था। दोपहर का खाना दोनों ने मिलकर बनाया। छुट्टियों में तनु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के उद्देश्य से परम दोनों समय खाना बनाने में उसकी मदद करता। बीच में बिरहा के बादल छट जाते और प्यार की कुनकुनी धूप दोनों के बीच खिली रहती। दोपहर में वह उसे कोई कॉमेडी फिल्म दिखाता, वही उसकी पसंद के फल काट कर खिलाता, फिर खाना भी अपने हाथ से परोसता। अरे मैं नीचे आ जाती ना, आप ऊपर क्यों ले आए? खाना कितने चक्कर लगाओगे? तनु बोली, तुम्हारे लिए अभी बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना ऊपर ही ले आया। परम थाली में खाना परोसते हुए बोला, आपका पति आपकी सेवा में हाजिर है, कितनी सेवा करोगे जी? हम तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं जी। ड्यूटी पर भारत माता की सेवा करते हैं और छुट्टी में पत्नी की। परम तनु को एक कौर खिलाते हुए बोला। बीच बीच में परम अपनी पोस्टिंग की जगह भी फोन कर वहां के हाल चाल पता करता रहता। आखिर वह एक कमांडो था और कमांडो कभी छुट्टी पर नहीं होता। हर बार पोस्टिंग की जगह से फ़ोन आने पर उसका दिल डूबने लगता कि कहीं वापस तो नहीं बुला रहे, कहीं किसी इमरजेंसी के चलते छुट्टी कैंसिल तो नहीं हो गई। कुल 22-23 दिन वह तनु के साथ रह पाता है। उसमें भी हर पल मन धड़कता रहता कि कहीं छुट्टी कैंसिल ना हो जाए। लेकिन पैरा कमांडो होने के कारण उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। परम की छुट्टियां खत्म होने को थी। अब रोज रात को वह अफसोस से भर जाता कि तनु के साथ का एक और दिन ढल गया। ऐसे ही दिन सरकते गए। परम रात की गैलरी में खड़ा सोचता रहता कि इस बार तनु को छोड़कर जाना जानलेवा हो जाएगा। वह इस दौर में पूरा समय तनु के साथ रहना चाहता था, अपने बच्चे के विकास को महसूस करना चाहता था।
इस बार सच में उसका जरा भी मन नहीं हो रहा था जाने का। उसने मन ही मन कामना की कि कम से कम अगली पोस्टिंग ऐसी जगह हो कि वह 2 साल तो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह पाए। परम को एक और चिंता थी, अगर वह 3 महीने बाद फिर से छुट्टी पर आता है तो अपने बच्चे के जन्म के समय तनु के पास नहीं रह पाएगा। इसका मतलब उसे बीच में छुट्टी लेने से बचना होगा, तभी 2 महीनों की इकट्ठी छुट्टी ले पाएगा। यही सब सोचकर वह और परेशान हो जाता। ऐसे हालत में वह बीच के परे 5 महीनों तक तनु को देख नहीं पाएगा। वह जिस जगह पर है वहां तनु को किसी भी हालत में ले जाना असंभव है। फिर इस हालत में तो उसका सफ़र करना वैसे भी ठीक नहीं है, और वह भी इतनी दूर।